क्लास 11 अकाउंट्स का कैश बुक चैप्टर करेंगे। कैश बुक एक स्पेशल पर्पस बुक होती है जो कि इस सिचुएशन में बनाई जाती है। जर्नल एंट्रीज पास करना बहुत ही टीडियस काम होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और किसी भी बिजनेस की ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस कैश में होती हैं, तो उसके लिए कैश बुक बना दिया जाता है जिससे हमें कैश की जर्नल एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो कैश बुक कैसे बनाते हैं इसमें सीखेंगे। Enter the following transactions of Rupinder in his single column cash book. सिंगल कॉलम कैश बुक वो होती है जिसमें सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। एक होती है डबल कॉलम कैश बुक जिसमें हम कैश के साथ बैंक की ट्रांजैक्शंस भी करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। तो सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश की ही ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। कैश के अलावा यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में यानी जर्नल एंट्री की जाएगी। तो सबसे पहला है 2023 जैन मंथ, रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 2 लाख। तो यहाँ पे हम कैपिटल लगा रहे हैं, रिपिंदर ने कैपिटल लगाया है 2 लाख का। कैश बुक की दो साइड्स होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड में सारी रिसीट्स आती हैं यानी जो भी बिजनेस में कैश आया है, और क्रेडिट साइड पे सारी पेमेंट्स आती हैं। अब उसने 2 लाख की कैपिटल लगाई है तो वो रिसीट में आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख। साल लिखेंगे पहले 2023 और उसके बाद मंथ और उसके बाद डे। तो जो भी कैश में बिजनेस के अंदर कैश एसेट्स गुड्स इन्वेस्ट किए जाते हैं प्रोप्राइटर के द्वारा, उसको उनकी कैपिटल बोला जाता है। तो टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, क्या आएगा 2 लाख। तो क्योंकि ये बिजनेस की रिसीट है तो रिसीट साइड पे अगर बिजनेस में से कैश जाएगा तो वो क्रेडिट साइड पे, पेमेंट साइड पे लिखा जाएगा। अब आगे है परचेज फर्नीचर, ये जैन मंथ है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 50,000। फर्नीचर खरीदा है तो कैश गया होगा बिजनेस में से, तो ये आएगा पेमेंट साइड यानी कि क्रेडिट साइड पे। अच्छा, इसका फॉर्मेट में सबसे पहला है डेट का कॉलम जिसमें हम डेट लिखेंगे। पर्टिकुलर्स का कॉलम है जिसमें हम एंट्री करेंगे। एक्चुअली इसको एंट्री कहते हैं, पोस्टिंग नहीं बोलते, क्योंकि ये जर्नल का पार्ट होती है, कैश बुक जर्नल का पार्ट है। इसीलिए इसके अंदर थर्ड जो कॉलम है वो है लेजर फोलियो, यानी यहाँ पे जो एंट्री की गई है उसकी पोस्टिंग लेजर बुक में कौन से पेज नंबर पे है वो होता है लेजर फोलियो। आपको इसको ब्लैंक छोड़ना है। उसके बाद रुपीज, सेम क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड पे डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ एंड रुपी। अब उसने फर्नीचर खरीदा है 50,000 का जो कि पेमेंट हो गया, तो पेमेंट साइड पे यानी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 50,000 और लिखेंगे क्या, बाय फर्नीचर। तो जो भी डेट होगी आपको डेट कॉलम में उसको लिखते जाना है। जैसे यहाँ पे जैन 2 थी, मे भी मैं डेट नहीं लिखूंगी यहाँ पे, वो आप लिख सकते हो, तो वीडियो की लेंथ अननेसेसरी बड़ी हो जाती है देखने में। अगला है परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे हैं, कैश गया होगा, तो फिर से पेमेंट साइड पे आ जाएगा 30,000 और हम लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। बाय परचेजेस अकाउंट, यहाँ पे डेट लिख के बाय परचेजेस अकाउंट, यहाँ पे बाय फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट है पेड फ्रेट, भाड़ा दिया। भाड़ा दिया तो फिर से कैश गया होगा, तो पेमेंट साइड पे आ जाएगा बाय फ्रेट अकाउंट। बाय फ्रेट अकाउंट, तो ये गया आपकी पॉकेट से 500 का, हाँ 500 का ही है। उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000। गुड्स बेचकर कैश आया यानी रिसीट है, तो रिसीट साइड पे डेबिट साइड पे लिखा जाएगा 28,000। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स, गुड्स को जब बेचा जाता है उसको बोलते हैं सेल्स, और गुड्स को जब खरीदा जाता है तो उसको बोलते हैं परचेजेस। तो 28,000 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है पेड टू रमेश, रमेश को पैसा दिया, तो रमेश डेबिट टू बैंक टू कैश, 20,000 कैश गया, तो 20,000 कैश गया है तो पेमेंट साइड पे आ जाएगा बाय रमेश या फिर बाय रमेशेस अकाउंट। आप नाम खाली भी लिख सकते हो और आप रमेशेस अकाउंट भी लिख सकते हो। ये है आपका 20,000 का। उसके बाद नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, गुड्स बेचकर कैश आया 10,000, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे टू सेल्स, जब गुड्स को बेचते हैं तो उसको बोलते हैं टू सेल्स अकाउंट 10,000।
10,000। नेक्स्ट है पेड वेजेस, वेजेस पे किए हैं 10,000 के, कैश गया होगा, कैश गया है तो 10,000 यहाँ पे बाय वेजेस अकाउंट में लिख देंगे, बाय वेजेस अकाउंट 10,000, 10,000। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे राज से गुड्स खरीदे हैं, तो ना तो कोई कैश नहीं गया है, तो इसकी जर्नल में एंट्री होगी, जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगी। जर्नल प्रॉपर भी एक स्पेशल पर्पस बुक होती है जिसमें एंट्री हम उसकी करते हैं जिसकी एंट्री कैश, परचेजेस, सेल्स, परचेजेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न से रिलेटेड नहीं होती। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी सब्सिडी बुक वाले चैप्टर में। फिलहाल ईयर लिखेंगे डेट वाले कॉलम में, वैसे ही डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट लिख के ईयर लिखेंगे, उसके बाद मंथ एंड देन डेट। तो परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट यानी कि परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंसेस को, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। उधार पे गुड्स खरीदे हैं यानी क्रेडिटर बन गया होगा, क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ते तो क्रेडिट करते हैं, तो इसको लिखेंगे आप टू राजेस अकाउंट, तो ये आ जाएगा आपका 20,000 डेबिट कॉलम एंड 20,000 क्रेडिट कॉलम में। अगला है पेड रेंट बाय चेक, चेक से रेंट पे किया, ये बैंक की ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ये सिंगल कॉलम कैश बुक है इसमें सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन होगी, तो इसके लिए भी जनरल प्रॉपर में एंट्री हो जाएगी, एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रेंट एक एक्सपेंस है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते तो उसको डेबिट करते हैं, और बैंक एक एसेट है, एसेट कम होती है तो एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस कम होते हैं तो क्रेडिट करते हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000। अब हमें क्या करना है, कैश बुक को बैलेंस करना है कि हमारे पास कितना बैलेंस बच गया है। अब डेबिट साइड का टोटल है आपका 2 लाख प्लस 28 प्लस 10 यानी कि 2,38,000। तो क्रेडिट की सारी पेमेंट को इसमें से माइनस कर दो, इन सारी आइटम्स को इनमें से माइनस करेंगे, तो 2,38,000 में से माइनस करेंगे 50,000, 30,000, 500, 20,000 एंड 10,000 यानी 30,000, तो ये आ गया आपका 1,27,500, और ये 2,38,000 दोनों अकाउंट का, दोनों साइड का टोटल होना चाहिए। ये जो बैलेंस बचा है इसको हम लिखेंगे मंथ की लास्ट डेट को यानी कि 31 जन को, और लिखेंगे बाय बैलेंस CD कैरी डाउन। तो इतना बैलेंस बचा हुआ है जो कि हम अगले महीने की फर्स्ट डेट को लेके जाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये आ जाएगा आपका 1,27,500। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट।